الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله لكم آياته للناس لعلهم يتقون. इससे पहले लगभग 2-3 आयत पहले से रोज़े की बात चल रही थी, इसलिए इससे पहले हफ्ता में उससे पहले वाले हफ्ते में एक आयत आई थी दुआ के ताल्लुक़ से, जिसमें ये बतलाया गया था कि रोज़े से चूँकि दुआ का ख़ास ताल्लुक़ है, ख़ास तौर पर ये बतलाया गया है कि रोज़े के इफ्तार के वक्त दुआ कबूल होती है, इसलिए इसमें एक आयत दुआ के ताल्लुक़ से भी बीच में आई है। फिर उसके बाद में रोज़े का ताल्लुक़ ये बयान है। वहिल्ला लकुम लैलत सियामिर रफ़सु इला निसाइकुम। रोज़े में जैसे पहले बात आई कि कुछ तब्दीली की गई थी। शुरू में रोज़ा जैसे 36 दिन का था फ़र्ज़, फिर उसको 1 महीना किया गया। तो इसी तरह एक तब्दीली ये आई कि पहले ज़माने में जब शुरू में रोज़ा रखने का मसला हुक्म दिया गया था ना, तो उससे पहले का जो तरीक़ा था उसी तरीक़े पर लोग रोज़ा रखते थे, यानी पहले से जो तरीक़ा आ रहा था रोज़े का, तो उसमें यह था कि दिन भर आदमी खाया पिया और एक मरतबा जब सो गए, आँख लग गई, तो अब उसके बाद अगर आँख खुल रही है तो अब वहाँ खाना पीना नहीं है और न बीवी के पास जाना है, वहीं से रोज़ा शुरू हो जाता था। जहाँ आपकी आँख लगी, जहाँ सोए, वहाँ से रोज़ा शुरू हो गया। फिर अब कल होकर के इफ्तार तक आपको रोज़ा रखना है, ये हुक्म था। उसके बाद में परेशानी हुई, बहुत सारे साहबे कराम सोने के बाद आँख खुली उनकी, और कभी उन्होंने बीवी से बेतकल्लुफ़ किया और इस तरीके से परेशानी हुई, और ये परेशानी लेकर के हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे कि इतना लंबा चूँकि वक्त गुजरता है तो हम लोग के लिए परेशानी का बाइस है। तो ये हुक्म आया, कहा गया उहिल्ला लकुम लैलत सियामिर रफ़सु इला निसाइकुम, रोज़े की रातों में तुम्हारे लिए अपनी बीवियों से बेतकल्लुफ़ी हलाल कर दिया गया है। पहले हराम था, जैसे सो गए तो वहाँ से रोज़ा शुरू, अब बीवी से बेतकल्लुफ़ी तो ये हराम है, लेकिन कुरान ने कहा कि अब हलाल कर दिया गया। अब क्या करना है, आगे बात आ रही है कि फजर के तुलू होने तक, सुबह सादिक से पहले तक आदमी खा पी भी सकता है, और अगर बीवी से बेतकल्लुफ़ी की नौबत आए तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन फजर से पहले यानी फजर का जो वक्त शुरू होता है उससे पहले तक, चाहे आप सो करके उठे या बगैर सोए हुए रहे या जैसे भी रहे, उसमें कोई अब कैद नहीं है। इसका बयान है यहाँ पर, तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है रोज़े की रातों में अपनी बीवियों से बेतकल्लुफ़ी करना। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, वो बीवियाँ तुम्हारे लिए लिबास है और तुम उनके लिए लिबास हो। बीवी को और शौहर को एक दूसरे के लिए लिबास कहा कुरान में, लिबास कपड़ा। तो लिबास का जो है ना, लिबास से तशबीह देने की वजह यह है कि लिबास से बुनियादी तौर पर 2 ज़रूरत इंसान की पूरी होती है। एक तो ये कि लिबास है ना, लिबास, उसके सामने इंसान का पूरा जिस्म बेलिबास होता है। यानी कहने का मतलब है कि लिबास से इंसान का कुछ छुपा हुआ नहीं रहता है, छुपा रहता है। लिबास के बाहर का तो अंदर का जिस्म लिबास से छुपा हुआ है, लेकिन जिस्म जो इंसान का है वो लिबास से छुपा हुआ नहीं है। तो गोया इंसान का पूरा जिस्म एक लिबास के सामने बेलिबास होता है। एक बात तो ये होती है लिबास के ज़रिए से, और दूसरे ये कि लिबास का मकसद होता है मुश्किल वक्तों में उसकी परेशानी को दूर करना। अब जैसे ठंडी का ज़माना है तो आदमी लिबास क्यों पहनता है? ठंडी से बचने के लिए, है ना।
आदमी सर के ऊपर रुमाल रख करके धूप में निकलता है उसे बचने के लिए। नंगे बदन अगर धूप में निकले तो उसमें ज़्यादा धूप लगेगी उसको। तो लिबास का गोया बुनियादी तौर पर दो मकसद होता है, एक तो ये कि सतर को ढांकना, और दूसरे बहुत सारी मुश्किलात से, बहुत सारी परेशानियों से अपने आप की हिफाजत करना। ये दो मकसद होता है लिबास का। अब मियाँ बीवी को जो एक दूसरे के लिए लिबास कहा गया, तो इसमें भी यही राज है कि ये बतलाना है कि एक मियाँ बीवी को दूसरे के लिए ऐसा रहना चाहिए जैसे लिबास होता है। लिबास के सामने इंसान का पूरा वजूद जिस तरीके से बेलिबास होता है, इसी तरीके से मियाँ बीवी एक दूसरे के हर आयब से वाकिफ़ होते हैं। तो एक दूसरे का राजदार, एक दूसरे की कमी कोताही, कमी कमज़ोरी का राजदार जो है मियाँ बीवी को होना चाहिए। और जिस तरह लिबास उसकी बेलिबासी को दूसरे तक नहीं पहुंचाता है, इसी तरीके से मियाँ बीवी को के अपने जो राज है ख़ास उसको दूसरे तक नहीं पहुंचाना, इसलिए लिबास कहा गया। और दूसरे जिस तरीके से लिबास बहुत सारे मौक़ों पर बहुत सारी मुश्किलों से हमारी हिफाजत करता है, तो इसी तरीके से मियाँ बीवी जो है वो एक दूसरे के मुश्किल वक्त में एक दूसरे के काम आवे। इनके दर्द को वो समझे, उनके दर्द को ये समझे, इनकी तकलीफ़ को वो महसूस करे, उनकी तकलीफ़ को ये महसूस करे। इसलिए बीवी को यानी मियाँ बीवी को एक दूसरे के लिए लिबास कहा गया। हुन्ना लिबासुल लकुम, बीवियाँ तुम्हारे लिए लिबास है, व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, और तुम लोग उनके लिए लिबास हो। अलिम अल्लाहु अन्नकुम कुंतुम तख्तानूना अनफुसकुम फताब अलैकुम व अफ़ा अन्कुम। अल्लाह ताला जान रहे थे कि तुम अपने नफ्स के ऊपर ख़यानत करते, अपने ऊपर ख़यानत करते हो। यानी जैसे साहब कराम से जो इसमें जाती हुई कि सोने के बाद में फिर उन्होंने बीवी से बेतकल्लुफ़ी किया, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इस तरह की कुछ कमी अल्लाह के हुक्म के ताल्लुक़ से तुम लोगों से हुई। लेकिन साहब कराम चूँकि दीन के ख़िलाफ़ कोई भी बात उनसे जो होती थी तो उनके लिए उनको पछता नहीं था, उनको बर्दाश्त नहीं कर पाते। फ़ौरन इसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इंसानी तबीयत की वजह से, बशरी तकाज़े की वजह से ये हुक्म था कि सोने के बाद बीवी से नहीं मिलना है, मिल लिए। अब इस बात को लेकर के हुज़ूर के पास पहुँचे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह हो गया। अब इस तरह का वाक़या कई एक सहाबे कराम के साथ पेश आया। तो उसके बाद में ये हुक्म हुआ, और चूँकि पछतावा है उनको, तो कुरान कहता है फताब अलैकुम व अफ़ा अन्कुम, चूँकि तुमको इस काम के ऊपर पछतावा था तो एक तरह से वो तौबा कर रहे थे। अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल किया और तुम्हारे इसको माफ़ कर दिया। अब यहाँ पर एक बात ये आती है कि सहाबे कराम तो जाहिर सी बात है कि पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, क़यामत तक के लोग के आने वाले लोगों के लिए नमूना है। तो फिर उन लोगों से इस तरह का काम कैसे हुआ? जैसे हुक्म है कि सोने के बाद में बीवी से बेतकल्लुफ़ी नहीं करना, तो फिर उनसे ये काम। तो उलमा लिखते हैं कि देखिए, असल में सहाबे कराम के जो नुफूस कुदसिया थे और नुफूस बशरिया थे, तो उनको इतना कंट्रोल था कि वो इसको बर्दाश्त कर जाते। लेकिन अल्लाह की तरफ से ये एक इंतज़ाम हुआ कि सहाबे कराम से कुछ इस तरह का मामला हुआ और उसके नतीजे में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात पहुँची और फिर इस हुक्म को बदल दिया गया। सहाबे कराम के लिए इसको बर्दाश्त कर लेना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था। लेकिन मान लीजिए कि सहाबे कराम से अगर इस तरह का काम न होता, ठीक है, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात नहीं पहुंचती, और जो पहला हुक्म था रोज़े का कि सोने के बाद से रोज़ा शुरू हो जाता है, वो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात नहीं पहुंचती और ये फैसला, ये बात नहीं बदलती, यानी फजर के तुलू होने तक बात नहीं जाती, यही हुक्म रहता अभी तक, तो हमारे आपके लिए कितनी परेशानी होती। तो मतलब ये है कि साहबे कराम से अल्लाह ताला ने कुछ इस तरह की, जैसे है ना कि हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह ताला ने एक मना करके दरख्त को खिलवाया, इंतज़ाम ये था कि दुनिया में इनको भेजने का एक बहाना। तो आप ये समझे कि साहबे कराम से इस तरह का काम होना एक बहाना हुआ हमारे और आपकी सहूलत के लिए। अगर ये बहाना उस वक्त नहीं बनता तो हमें और आपको कितनी परेशानी होती। तो साहबे कराम जो है इसको बर्दाश्त, यानी उनकी ज़िंदगी से कोई बहुत ज़्यादा बईद बात नहीं थी, लेकिन फिर भी अल्लाह की तरफ से ये काम हुआ उनसे, वो इसलिए हुआ कि ताकि हमारे आपके लिए सहूलत पैदा हो। और अल्लाह ताला ने बजाबता उसका कुरान में ऐलान भी कर दिया
کہ ہم نے اس کو کیا کر دیا، معاف کر دیا، عفا عنکم، ہم نے تم لوگوں سے معاف کر دی۔ اس طرح کی زیادتی جو کچھ صحابہ کرام سے ہوئی تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو معاف کر دیا، اب حکم کو بدل دیا ہے، اب سونے کے بعد سے روزہ شروع نہیں ہوگا بلکہ فجر کے وقت سے روزہ شروع ہوگا۔ کہتے فالآن باشروہن، تو اب تم اپنی بیویوں سے بے تکلفی کر سکتے ہو، یعنی سونے کے بعد بھی اب بے تکلفی کر سکتے، اجازت ہے۔ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور تم تلاش کرو اس چیز کو جس کو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ بیویوں سے بے تکلفی کرو اور اس چیز کو تلاش کرو جس کو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ مفسرین کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں نا، اس کا مقصد صرف تعلقات نبھانا نہ ہونا چاہیے، بلکہ یہ ہو کہ وہ ذریعہ ہے ایک اولاد کی پیدائش کا اور نسل کے بڑھنے کا۔ تو اصل میاں بیوی کی جو بے تکلفی ہو تو اس سے مقصد ہونا چاہیے اولاد کا حصول۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اس کو تلاش کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کر دیا، یعنی میاں بیوی کے آپسی اختلاط کی وجہ سے اور ملنے کی وجہ سے جو اولاد کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم اس کے لیے بیوی سے بے تکلفی کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ وابتغوا ما کتب اللہ لکم، کہ اس چیز کو تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کر دیا ہے۔ میاں بیوی کے آپسی تعلقات سے اسی چیز کو تلاش کرنا ہے جو انسان کے لیے مقرر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں بھی جو بے تکلفی کرے تو اس کے لیے جو جائز لذت ہے، جائز طریقہ ہے، وہ اختیار کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ جو غیر فطری طریقہ ہوتا ہے اس طریقے سے آدمی میاں بیوی ایک دوسرے سے ملے، یہ کہا گیا ہے اسی کو تلاش کرنا ہے، اسی لذت کو جو اللہ نے تمہارے لیے مقرر کیا ہے، اس کے علاوہ نہیں، یعنی غیر فطری طریقے سے میاں بیوی آپس میں نہ ملے۔ آگے ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کی سفیدی ظاہر ہو جائے رات کی سیاہی سے۔ صبح کی سفیدی ظاہر ہو جائے رات کی سیاہی سے کا مطلب یہ ہے کہ صبح کہ جب شروع ہوتی ہے نا تو ایک اجالا سا محسوس ہوتا ہے، تو رات کی جو اندھیری ہے وہ اور صبح کا جو اجالا ہے وہ، اس کے درمیان جو ہے کہ آسمان میں ایک بارڈر طرح کا ہوتا ہے، تو بولے کہ وہ جب شروع ہو جائے، صبح کی سفیدی جب شروع ہو جائے، رات کی تاریکی جب چھٹنے لگے، بس وہاں سے کھانا پینا بند کر دینا ہے، اس سے پہلے تک کھا سکتے ہو۔ کلوا واشربوا، کھاؤ پیو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، تم کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کی سفیدی رات کی سیاہی سے بالکل ظاہر ہو جائے۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر اپنے روزے کو پورا کرو رات تک۔ آگے ایک حکم ہے ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، چونکہ بیوی سے بے تکلفی کی بات آئی تو اس تعلق سے ایک حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کرے لا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، تم بیویوں سے بے تکلفی نہ کرو جب تم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں ہو۔ جب آدمی اعتکاف کیے ہوا ہو تو بیوی سے ملنا درست نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مسجد میں، مطلب یہ کہ جیسے مسجد سے باہر معتکف ہے، بہت ساری ضرورتوں کے لیے جاتا ہے نا، پیشاب پیخانہ کے لیے اور بہت ساری ضرورتوں کے لیے، یہاں تک یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اور گھر سے اس کا کوئی کھانا لا کر کے دینے والا نہیں ہے تو جا کر کے گھر سے اپنا کھانا لا سکتے ہیں، تو اس طریقے سے اس کا گھر آنا جانا ہو رہا ہے نا۔ تو اعتکاف کی حالت ہے، گھر گئے کسی ضرورت کی وجہ سے تو بیوی سے نہیں ملنا ہے۔ اگر بیوی سے آدمی مل لیا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو گیا، اعتکاف ٹوٹ گیا۔ ہاں، ایسے گفتگو کرنے کا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف میں تھے تو ان سے بات کرنے کے لیے اس کا واقعہ خود بخاری شریف نے نقل کیا ہے۔ اور یہ بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حجرہ تھا نا مسجد نبوی، اس وقت کی جو مسجد نبوی تھی بالکل اس کے متصل تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہوتے تھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں ہوتی تھی، اور آپ کے سر میں تیل ڈالنا، کنگھی کرنا وہ کر دیا کرتی تھی، تو اتنے تک کی اجازت ہے۔ لیکن میاں بیوی آپس میں جس طریقے سے عام طور پر بے تکلفی ہوتی ہے وہ میاں بیوی کا اعتکاف کی حالت میں نہیں ہونا ہے۔
एतकाफ़ की चूँकि बात आई है तो यहाँ पर एक दो बात और ध्यान में रखने का है। एक बात तो ये कि एतकाफ़ 3 तरह का होता है। एक एतकाफ़ तो रमज़ान में जो एतकाफ़ होता है जो सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया कहलाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मदनी ज़िंदगी में हर साल एतकाफ़ फरमाया। एक साल आप एतकाफ़ नहीं कर सके थे तो दूसरे साल आपने 20 दिन का एतकाफ़ किया। इसलिए सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया। अलल किफ़ाया का मतलब ये है कि अगर महल्ले के कुछ लोग एतकाफ़ में बैठ गए तो सवाब तो उसी को मिलेगा जो एतकाफ़ में बैठे, लेकिन बिल्कुल मस्जिद के खाली होने का जो वबाल होगा ना वो किसी पर नहीं पड़ेगा। यानी एक सुन्नत के अदा करने के लिए मस्जिद जो मुकर्रर की गई है, अगर मान लीजिए कि कोई आदमी न बैठे महल्ले के, तो मस्जिद के खाली रहने का, एतकाफ़ से मस्जिद के खाली रहने का वबाल सबके ऊपर पड़ेगा। लेकिन अगर 2-3 आदमी बैठ गए तो ये वबाल सबसे टल जाएगा, लेकिन सवाब तो उन्हीं को मिलेगा जो एतकाफ़ में बैठेंगे। तो ये इसको कहते हैं सुन्नत मुअक्कदा अलल किफ़ाया। ये सुन्नत एतकाफ़ है। एक एतकाफ़ होता है एक एतकाफ़ वाजिब। एतकाफ़ वाजिब का मतलब ये है कि कोई आदमी नज़र मान लिया कि हमारा फला काम हो जाएगा तो हम 2 दिन एतकाफ़ में बैठेंगे या 10 दिन एतकाफ़ में बैठेंगे, ये नज़र मान लिए। अब उनका वो काम हो गया तो अब उनके लिए एतकाफ़ करना वाजिब है। ये उसी सूरत में जब आदमी नज़र वगैरह माने, कोई चीज़ मान ले तो उस सूरत में एतकाफ़ वाजिब होगा, नहीं तो ऐसे एतकाफ़ वाजिब नहीं है। लेकिन उस एतकाफ़ के लिए, और ऐसे तो कोई किसी भी एतकाफ़ के लिए, सिर्फ एक एतकाफ़ की सूरत हम बतलाएंगे जिसमें रोज़ा नहीं, तो इस एतकाफ़ के लिए रोज़ा ज़रूरी, बगैर रोज़े के नहीं। सिर्फ ये माना था कि हम 3 दिन एतकाफ़ करेंगे, नज़र माना, अब उसका काम हो गया तो अब उसको जो एतकाफ़ करना है ना तो रोज़े के साथ एतकाफ़ करना है, बगैर रोज़े के एतकाफ़ नहीं। 3 दिन का रोज़ा भी रखेगा और 3 दिन एतकाफ़ में बैठेगा। तो ये होता है एतकाफ़ वाजिब। और एक होता है एतकाफ़ मुस्तहब, वो आदमी कभी भी कर सकता है, बल्कि उसके लिए ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ा रखें, हम मस्जिद में आ रहे हैं, हमने दिल में इरादा कर लिया एतकाफ़ का, तो हदीस में है कि उसको भी एतकाफ़ का सवाब मिलेगा जितनी देर तक वो मस्जिद में रहेंगे ना। जैसे हम मस्जिद में आए, 10 मिनट नमाज़ पढ़े, 10 मिनट बयान सुने या और कोई तस्बीह पढ़ते रहे, हमने एतकाफ़ का नियत कर लिया, तो उतनी देर तक उसको एतकाफ़ का सवाब मिलेगा। इसको बोलते हैं एतकाफ़ मुस्तहब। नियत जो है एतकाफ़ में, बस दिल में इरादा कर लिया कि हम एतकाफ़ में बैठ रहे हैं तो एतकाफ़ हो गया उसका। बाकी ज़ुबान से भी अगर कोई कह दे कि हम एतकाफ़ की नियत से मस्जिद में जा रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन दिल में अगर इरादा हो गया तो एतकाफ़ उसका हो गया। ये 3 तरह का एतकाफ़ होता है। एतकाफ़ में रहते हुए जैसे ये है कि बहुत सारे लोग होते हैं ना, एतकाफ़ में रहते हैं तो एक बना लेते हैं, वो चादर से घेर लेते हैं, तो बेहतर तरीक़ा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर घेर लिए हैं तो फिर वहाँ से अलग हट करके नहीं वो कुछ कर सकते हैं। मस्जिद पूरी मस्जिद की जो जगह है कहीं भी वो लेट सकते हैं, कहीं भी वो बैठ सकते हैं, कहीं भी तिलावत कर सकते हैं, और अपनी ज़रूरत अगर उनको, जैसे उधर का पंखा नहीं चल रहा है तो इधर आ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। ऐसा नहीं है कि वो जो घेर दिया गया है तब बस उनके लिए वो जगह हो गई, वहीं वो एतकाफ़ कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। इसी तरीके से एक मसला ये है कि एतकाफ़ ऐसी मस्जिद में की जाएगी जिसमें जमात से नमाज होती हो, 5 वक्त की नमाज होती हो। ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें जुम्मा भी हो, जुम्मा होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जमात की नमाज होती हो उसी मस्जिद में आदमी एतकाफ़ कर सकता है, उसके अलावा मस्जिद में नहीं। अगर जुम्मा वाली मस्जिद है तो अच्छी बात है, अगर जुम्मा वाली मस्जिद नहीं फिर भी कोई मसला नहीं। जुम्मा वाली मस्जिद नहीं है उसमें एतकाफ़ क्यों आदमी, तो जुम्मा के लिए एतकाफ़ जा सकता है एतकाफ़ में, लेकिन उसमें ये लिखते उलमा कि फिर ऐसे ही इतने ही वक्त लेकर के जाए कि वहाँ जाए, तहियतुल वज़ू मस्जिद पढ़ ले, सुन्नत पढ़ ले, और इमाम साहब के साथ जुम्मा की नमाज़ पढ़े, और फिर उसके बाद में सुन्नत पढ़ करके आ जाए। इससे ज़्यादा वक्त ना लगावे, इतने ही वक्त के लिए हो जाए, इस तरह अंदाज़ा लगा करके जाए। और इतने बाकी है कि अगर कुछ वक्त ज़्यादा लग गया तो एतकाफ़ उससे टूटेगा नहीं, लेकिन बेहतर अमल नहीं है उसके लिए। तो ये एतकाफ़ के ताल्लुक़ से कुछ बातें फरमाया, फला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफून फिल मसाजिद, तुम औरतों से बेतकल्लुफ़ी न करो जबकि तुम मस्जिद में बैठे हुए, एतकाफ़ में बैठे हुए हों। तिलका हुदूदुल्लाह फला तक़रबूहा,
یہ سب اللہ کے احکام ہے، تم اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اللہ کا حکم ہے جیسے بیوی سے نہیں ملنا ہے اعتکاف کی حالت میں، یا روزہ یہاں سے یہاں تک رکھنا ہے نا، یا روزے کی حالت میں جیسے بتلایا گیا کہ روزے کی حالت میں یہ چیزیں منع ہے، جو جس کو نہیں کرنا نہیں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ سب اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کو توڑنے کی تو دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی، توڑنے کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ جیسے قرآن میں دوسری جگہ ہے لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کو کھانے کی تو دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ اس میں کھا کر کے گنہگار ہو جائے آدمی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو اوپر سے حکم بتلایا گیا ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، لا تقربوا ہے، اس حکم کو توڑنے کے قریب بھی مت جاؤ، توڑنے کی تو دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی نہیں جانا ہے کہ ہم سے اللہ کا کوئی حکم ٹوٹے۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے حکموں کو بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، مقصد کیا ہے؟ لعلہم یتقون، تاکہ ان لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ اب بتلائیے کسی بچے کو یہ کہا جائے کہ دیکھو وہ دیوار ہے نا اس میں کرنٹ ہے، اس میں سٹنے تو دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی مت جاؤ گے، نہیں، تو اس بچے کو اس دیوار سے ڈر لگے گا نا، کہ ہمارے ابا کہہ رہے ہیں کہ اس میں کرنٹ آتا ہے، اس میں سٹنا ہاتھ رکھنے کی دور کی بات، اس کے قریب بھی مت نہیں جانا ہے تم کو۔ تو لوگ احتیاط کرتے ہیں، تھوڑا سا بھی سمجھدار بچہ ہوگا تو ٹرانسفارمر کے پاس نہیں جائے گا بجلی کے، کہ ہم جائیں گے تو کہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم جو یہ حکم بیان کر رہے ہیں، اور حکم بیان کرنے کے بعد میں یہ کہہ رہے ہیں لا تقربوها، تم اس کے قریب بھی مت جاؤ توڑنے کے، اس کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر ڈر پیدا ہو جائے کہ اللہ کے حکم کو توڑنا یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آدمی اگر دیوار میں سٹ گیا یا ٹرانسفارمر میں سٹ گیا اور مر گیا تو وہ جسمانی طور پر مرے گا، ہے نا، تو دنیا کی زندگی اس کی ختم ہوگی۔ لیکن اللہ نے جو حکم دیا ہے اس اللہ کے حکم کو اگر کوئی توڑے گا تو پھر ایمانی طور پر اس کی موت ہوگی، اور یہ اس سے بڑا نقصان ہے جو جسمانی طور پر موت اس کی ہو رہی ہے۔ دنیا میں اگر مر گیا، دنیا سے چلا گیا تو یہیں کی زندگی ختم ہوئی نا، لیکن اگر ایمان کی دولت چلی گئی اللہ کے حکم کو توڑنے کی وجہ سے، تب تو وہاں پوری زندگی جہاں ہمیشہ آدمی کو رہنا ہے وہیں کا معاملہ پورا ختم ہو گیا، نہیں ختم ہوا۔ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے حکموں کو لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، لعلہم یتقون، مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو دین کی باتیں سمجھنے کی اور اس